जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में रिंकी ब्लॉगर कानपुर में। और आज है संडे, यानी 2 तारीख है, 2 अगस्त है और कल है सावन का पहला सोमवार। तो भोले बाबा सभी पे कृपा बनाए रखें और सबकी जोड़ी बनाए रखें, सबके घर में अच्छे से सब चीज़ रहे और बरकत दे भगवान। तो मैं बस कुछ नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आदमी मतलब महीनों महीनों एक बात को घसीटता रहता है। और अरे सावन का सोमवार आ रहा है, सावन आ रहे हैं, अरे उनको एंजॉय करो। अब मैं एक लोग की बात करूँगी तब तो मुझे भड़काते रहे कि तुम्हारा पति ये करेगा, तुम्हारा पति वो करेगा। और किसी बात से लेके कहते मेरे सडनली मेरे पति को भड़काने लगे कि तू अपनी औरत की सुनता है, अपनी औरत की बात मानता है, ये होगा वो होगा। क्या चाह रहे हो? पूरे पे कब्जा करना मतलब मैं, या ये झगड़ के कोई भी हम दोनों में से एक दूसरे को छोड़ दें या घर छोड़ के चले जाएं, सब परिवार बर्बाद कर दे? क्या चाह रहे हो? मैंने आपकी बात नहीं सुनी तो मतलब मेरे पति को सडनली क्या हो गए कि कहते तू अपनी बीवी की बात मानता है। हाँ, मैं अपने पति की बात मानती हूँ, वो मेरी बात मानते हैं। जो भी बातें होती हैं मैं उनको बताती हूँ, वो मुझे बताते हैं। और हाँ, सभी जो वीडियो देखें सभी मेरी बात सुन ले। मैं अपने पति की बुराई आप मेरे से करोगे, लेकिन आप धीरे 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 मेरे दुश्मन होते जाओगे। आप कितने भी मेरे सुख चिंतक हो भाई, कितने भी मेरे सुख चिंतक हो, पति की बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, पति से बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वो अलग बात है कि मैं झगड़ा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनको कहती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं उनको सही राह बताती हूँ, आज तक कोई आया है उनसे पूछने कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, या तुम कैसे कर रहे हो, या क्या कहते हैं इतने में कैसे मैनेज कर रहे हो? और भी बच्चे हैं, सडनली एक की बजाय 2 परिवार पाल रहे हैं। किसी ने पूछा था आज तक? या फिर उनकी माँ मर गई थी तब से सब अपनी अपनी मौज मस्ती में हो गए थे सब? कभी उनको पूछा था किसी ने कि तुम क्या कर रहे हो? उनको तो दुश्मन बना लिया था, दुश्मन की तरह से ट्रीट करने लगे क्योंकि आपकी मौज मस्ती में कमी हो रही थी। कभी पूछा कि भूखे हैं क्या हैं? जिस दिन मैं आई थी ना, उन्होंने सारी बात बताई थी, सबकी औकात खोल के रखी थी, ठीक है। उस दिन से मैंने कहा कभी किसी को अपने पति की बुराई, चाहे वो मेरे मायके वाले हों और चाहे वो ससुराल वाले हों, मैं देखो, मैं अपने पति की बुराई करूं या उनसे झगड़ा करूं, ये मेरा मैटर है। बाकी का मेरे सामने कोई कुछ नहीं कह सकता। कभी पूछा था जब पापा नाराज़ होते थे तो पैसे नहीं देते थे खाने पीने के लिए, बिल्कुल घर से निकाल देते थे। क्या खाते हैं क्या पीते हैं, साथ देने वाली मैं ही थी। सडनली कभी कभी हम लोगों को सब्जी नहीं मिलती थी तो हम लोग अपनी बताएं कि हम दोनों ही, जब बच्चे नहीं थे तो दोनों, जब मंडी उठ जाती थी ना तो थोड़ी बहुत सब्जियां सस्ती देते हैं ना कि उठा ले जाओ, जो गाय खाती हैं वो चुन चुन के लाते थे हम दोनों। तो आज वो मेरी बात सुनते हैं, इसलिए मैं उनकी सुनती हूँ। कुछ नहीं है तो आलू ले आए, आलू का ही भत्ता बना के खा लिया। कभी क्या कहते जब पापा पैसे नहीं देते थे तो तकलीफ़ बहुत होती थी, जब मेरे पति कमाते नहीं थे और सडनली उनका मतलब 1 साल उनके एक्सीडेंट को हुई थी, 2-3 साल है, तब किसी ने देखा था? जब मेरे बच्चे आए थे, हो गए थे, उसके बाद में मेरी बेटी को मेरे पे पढ़ाने के पैसे नहीं थे तो मैंने सडनली वो दादी के पास छोड़ दी। 2 रुपये की बिस्किट की पार्ले जी की पैकेट आती है, सिर्फ 2 रुपये की आती थी। मेरे बेटे ने कह दिया था कि मैं वो भी नहीं, 2 रुपये तक नहीं थे। उसमें तुम भड़का रहे हो गृहस्थी। अब मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने बनाई है, उसमें तुम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। मत करो, इतनी बुरी हाय पड़ेगी कि तुम झेल नहीं पाओगे।
वो दिन याद आते हैं ना। कभी सोचा था जब ये वकीलात कर रहे थे तो मैंने क्या किया था? कोई किसी को नहीं खवा देता है, चाहे मायका हो चाहे सासुरा हो। जब मेरा बेटा पेट में था तो 6 महीने के लिए इनकी पढ़ाई के लिए चली गई थी पापा के पास। मेरे पेट में इतनी चोट लगी थी तो पानी छूट गया था। मेरे बेटे के पेट में 6 महीने का था, इलाज तक नहीं कराया था। और चुपचाप मैं आई, इनको फ़ोन किया, मैं आके चुपचाप मैं और मेरी बेटी एक कमरे में पड़े रहे, इनसे बोले भी नहीं। इतनी तकलीफ़ थी कि कुछ कहने की नहीं। ये लग रहा था कि मैं अपने बच्चे को, क्योंकि 8 से 10 दिन हो गए थे पानी छूटे, पेट में कस के चोट लगी थी। उसके बाद ये पेपर दे के आए, उसके बाद में हमने इस सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया। किसी ने पूछा था? किसी ने नहीं पूछा था। अब सडनली हमने अपना खा पी रहे हैं तो हम में कमियां दिख रही हैं। मेरे को भड़काएंगे, मेरा पति मेरे हाथ में कटोरा दे देगा, हैं? मेरा पति मेरे को क्या कहता है वो कर देगा। अरे है ही क्या हम पे? जितना कमाया है उतना हाथ पैर से कमाया है। एक पैर पूरा रोड से भरा पड़ा है, जहाँ खड़ा कर देती हूँ वहाँ तैयार हो जाते हैं मेहनत के लिए। तुम उनकी गलतियाँ मुझे बताओगे कि उनमें क्या कमी है, या उनको मेरी बताओगे? देखो, बीच में आओगे, हम दोनों में बीच में चिढ़ जाओगे, क्योंकि हमने वो दिन गुजारे हैं कि हम दोनों ने पानी पी पी के भी रात गुजार दी हैं। आई बात समझ में? तो हमें मत बताओ कि क्या संपत्ति है क्या नहीं है। और बाप दादे की संपत्ति में मेरे बेटे का हक है, वो ले लेगा, मुझे क्या है? मुझे किसी की संपत्ति नहीं हड़पनी है, ना बाप दादे के चक्कर में का कहता मैं किसी के हक मार लूँ। मेरा एक लड़का है, मुझे किसी की हाय नहीं लेनी है। तो इसलिए ना तो मुझे तो भड़का ही नहीं सकते हैं। मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ। वो दिन कहाँ थे जब मेरा बेटी हो गई थी, उसके बाद भी मैंने वहाँ गांव में दिन गुजारे थे। ऑपरेशन से बेटा हुआ था, तब कहाँ थे? इतने सब सगे संबंधी थे, ज़्यादा समझाने वाले थे। जब मेरी बेटी हुई थी 8वें दिन ऑपरेशन से हुई थी, 8वें दिन का कहते यहाँ चले आए थे, छुट्टी हो के आए थे। तो मेरा पति और मेरा देवर ही था और कोई नहीं था, जिन पे कुछ भी नहीं आता था। किसी ने मेरा साथ नहीं दे दिया था। और जब मेरा बेटा हुआ था 6 दिन बाद छठी थी, ऑपरेशन से हुआ था, पूरे घर में पोछा लगाया था। तो इसलिए मेरे को मत कहो, हमने बहुत बुरे दिन काटे हैं और बहुत अच्छे भी काटे हैं। उस टाइम में भी हम दोनों एक साथ रहे। करने वालों ने अलग बहुत करने की कोशिश की। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान रखना कि हम दोनों ने कैसे दिन काटे हैं, आज इस जगह पे पहुँचे हैं। कभी का कहते कोई सारा ही बन जाते, कभी का कहते वो 3 सालें मैंने कैसे काटी थी। कान से नंगी थी, किसी ने खुद ने दे दिए थे और तुरंत ही मंगा लिए थे, क्योंकि वो सारे चीज़ वगैरह मैं अपने पति के पायल वगैरह सब बेच के अपने पति को पढ़ा रही थी, सब चीज़ें हलाल भी करवा रही थी। तब कहाँ थे हिमायती लोग? तब सोच लेते कि क्या कहते तू इस तरीके से सामान मत बेच, इस तरीके से नंगी मत घूम। मुझे तो मेरी सास का ही दे दिया था, वो भी आपने तुरंत छीन लिया था। तो इसलिए मेरे बीच में मत आओ और ना मेरे को भड़काओ ना मेरे पति को भड़काओ। बस ये है कि तुम्हारी इज्जत करती हूँ, बस अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। और मेरा पति कोई बेवकूफ़ नहीं है। तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा है, तुम्हारा वो हो गया है। मेरा पति बेवकूफ़ है, वो तुमसे कुछ कहता नहीं है ना किसी से। मुझे पता है कि मेरा पति, अरे उससे ज़्यादा क्या कहते हैं, मेरे पति से ज़्यादा कौन ईमानदार होगा? और मेरे पति से क्या कहते हैं वो कर रहे हो? बेवकूफ़ है। अपनी फैमिली को पाल रहा है, वो भाई चला गया है, उनके बच्चों को पाल रहा है और वो किसी से कुछ नहीं कहता है। बाप चला गया है, माँ को भी नहीं तकलीफ़ दे रहा है।
तो इसलिए बेवकूफ़ है। क्या करे, सबके सर गले में गड़सा मार के सबको काट के संपत्ति पे पूरा सांप की तरह से बैठ जाए, वो मेरा पति बेवकूफ़ ही ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है, मुझे पूरे परिवार में अच्छा लगता है, मुझे अकेले में नहीं अच्छा लगता है। मुझे सांप नहीं बनना है कि कुंडली मार के बैठ जाऊं। मुझे मेरा एक लड़का है, एक के लिए बहुत है। उसको चाचा वगैरह सब चाहिए और मुझे भी चाहिए। मैं उनके साथ हूँ इस चीज़ में। छिन जाएगी, कौन का कहता लेके जाएगा। जब जाते हैं तब इतना सिक्का उछाला जाता है, 1 रुपया नहीं ले जा सकते, 1 तन पे कपड़ा नहीं ले जा सकते। मेरा बेटा कमाएगा खाएगा, मैं बेईमानी करके किसी की संपत्ति अपने बेटे को दे जाऊं, अपने देवरों की संपत्ति अपने बेटों को दे जाऊं, उसके बाद उनकी हाय भरे मेरा बेटा भुगतता रहे। इसलिए मेरे बीच में मत आना। एक दिन हमने वो भी था, मैंने फिर रिपीट कर दे रही हूँ कि हमने बहुत बुरे दिन काटे हैं। मैंने किसी के यहाँ बर्तन मांज के भी कहते एक छाक खाना खाया था, ठीक है, और अपने पति के लिए भी लाई थी। तो इसलिए बोलना मत, कभी बोलना मत कि क्या था, कि कौन क्या है। उस बीच में ना उन्होंने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। आज के बाद कभी भी बुराई मत करना। अपने जैसे हैं, अपने जैसे समझते हैं कि जूता लेके खड़े, अरे क्या, मेरा पति पैर की जूती नहीं समझता है मुझे, ठीक है। यहाँ रहती हूँ मैं अपने पति के यहाँ, इसलिए मेरे बीच में बिल्कुल भी नहीं आना। दोस्तों, ये वीडियो जिन लोगों के लिए है उनके पास पहुँच जाए। आप लोग कहते हैं फुल सपोर्ट करना, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि कुछ लोग हमारे बीच में आग लगवाना चाह रहे हैं। मुझे 3-4 महीने हो गए मुझे सुनते, फिर मैंने सडनली एक्शन ले लिया। अब मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं नहीं बात कर रही हूँ, तो मेरे पति को भड़काया जा रहा है। तो भड़काते रहे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है और ना ही मेरे पति को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आप अपना देखिए। जय माता दी दोस्तों।